नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे BCA वर्सेस बीटेक 2024 में आने वाले समय के लिए। आप बीटेक का प्लान कर रहे हैं या फिर BCA का, उसमें आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो बेसिक डिफरेंस की बात करें, बीटेक 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है जो कि आपके 8 सेमेस्टर होते हैं और अलग अलग ब्रांच में आपकी स्पेशलाइजेशंस कराई जाती है, लाइक दैट कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, AIDS, साइबर सिक्योरिटी और EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। बात करें BCA की तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप सिर्फ कंप्यूटर के एक दायरे में आप नॉलेज गेन करते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे आपका कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना हो, या फिर ऐप डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो BCA है वो 3 साल का UG लेवल का प्रोग्राम है और बीटेक आपका 4 साल का प्रोग्राम है। बात करें यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस की है, तो ये आपका 4 इयर्स का होता है। इसके बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसमें आपका डीप नॉलेज हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों सिखाया जाता है। लाइक दैट अगर आप सिविल लेते हैं तो आप रियल इस्टेट के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, और साथ साथ अदर्स क्षेत्र में लाइक दैट आप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। बात करें मैकेनिकल्स की तो इसमें ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। BCA एंड बीटेक क्या बेहतर रहता है, अगर आप बात करें पैकेजेस की, प्लेसमेंट्स के हिसाब से बात करें, जैसे आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो एन एवरेज जो पैकेज रहता है 5 to 6 LPA रहता है। बात करें BCA का तो इसमें जो पैकेज रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, वो रहता है 1.5 लाख से करीब 3 लाख 4 लाख के आसपास आपका एवरेज पैकेज रहता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से आप अपना BCA या फिर बीटेक कर रहे हैं। लाइक दैट कि जैसे बात करें कि 12th के बाद इसमें क्या स्ट्रीम रिक्वायरमेंट होती है। जो स्ट्रीम रिक्वायरमेंट होती है, PCM रिक्वायरमेंट रहता है 50% मिनिमम आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। चूँकि मैथ्स आप लेंगे तभी आप JEE मेंस के थ्रू, बहुत सारे अदर्स एग्ज़ाम होते हैं और 12th के बेसिस पे बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो एडमिशन्स आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप NIT, IIT, IIIT जैसे कॉलेज, अच्छे संस्था से आप अपना बीटेक कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा। जो फेमस एग्ज़ाम है आपका JEE मेंस, जो कि हर साल लगभग 14 से 15 लाख लड़के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं। JEE मेंस आपका पहला पेपर, देन उसके बाद एडवांस। बात करें यहाँ पे BCA के, तो BCA के भी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है 12th में, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप BCA कर सकते हैं। लाइक दैट कि मैंने साइंस लिया है, मैथ्स लिया है, या बायोलॉजी लिया है, या फिर अदर्स कॉमर्स लिया है, तो मैं आसानी से BCA कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप अच्छे गवर्नमेंट संस्था से आप BCA करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्लेसमेंट की मैंने बात की कि इसमें जो पैकेजेस रहते हैं बीटेक में वो बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक दैट यहाँ पे आपको 4 साल का प्रोग्राम है, यहाँ पे 3 साल का प्रोग्राम है। बात करें हायर एजुकेशंस का तो बीटेक के बाद आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए। वहीं BCA की बात करें तो यहाँ पे BCA करने के बाद आप MCA कर सकते हैं या फिर MBA के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है आपका। लाइक दैट हमने बात किया कि बीटेक 2024 में किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, और किसको BCA करना चाहिए। अगर आप जल्दी से नौकरी पाना चाह रहे हैं कम पैकेजेस में तो आसानी से आप BCA कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर एरिया में आपको नॉलेज गेन करना होगा, कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ऐप डेवलप करना। बात करें इंजीनियरिंग का तो ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप चाहते क्या हैं। एंड अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बीटेक आपका ज़्यादा बेटर कोर्स है। अगर आप PCM से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस से हैं, सो डेफिनेटली आपको बीटेक की तरफ जाना चाहिए। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है JEE मेंस का, उसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए।
ताकि आप एक अच्छी संस्था में, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन दाखिला लें और आगे आपको एक अच्छा पैकेज मिले। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके स्किल पे। जितना अच्छा आपको अपना स्किल डेवलप करेंगे, लाइक दैट आपका कम्युनिकेशंस हुआ, आपका लाइक दैट बात करें करंट अफेयर हुआ, बहुत सारी चीज़ों से फेजेस से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जो आपके कॉलेजेस में कराए जाते हैं, ताकि आपका जो मान लीजिए कोई कंपनी आई, गूगल आई, अमेजॉन आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, तो अलग अलग उनके एग्ज़ाम के पेपर्स होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब के, तो उनको क्लियर करना होता है। तो ये आपका एक मतलब नॉलेज में होना चाहिए कि बीटेक अगर आप कर रहे हैं, एक अच्छे पैकेजेस पे जाना चाह रहे हैं कि 25 लाख, 30 लाख या फिर 1 करोड़ जो आईआईटी देती है अपनी बहुत सारे बच्चों को 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज मिलता है, तो उसमें आपको जेईई मेंस से गुजरना होगा। बीसीए में आपका जो एन एवरेज आपका जो पैकेज रहता है वो लगभग 3 से 4 लाख रहता है। जो बेसिक सैलरी रहती है 30 से 35 हज़ार रहती है। बात करें फ़ीस की, तो बेसिकली बीटेक आपका अगर आप सीएससी लेंगे तो आपका एन एवरेज लगभग 4 से 5 लाख आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो एक अच्छे कॉलेजेस में आपको लगभग फ़ीस जो बीटेक की होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब 4 टाइम्स आपका हायर होगा एज़ कम्पेयर टू बीसीए। तो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस मैंने बताया कि अगर आप फ़ीस को लेकर कंसल्ट कर रहे हैं तो आप बीसीए करेंगे तो 30 से 35 हज़ार आपका सालाना में हो जाएगा। सो ये बेसिक डिफरेंस था। अगर आप 2024 में प्लान कर रहे हैं बीसीए या फिर बीटेक का, अगर आपका कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट करके। अगर आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।